तो आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है DMC यानी कि डेविल मैय क्राई। DMC एक बहुत ही फेमस गेम सीरीज रही है जो कि मैंने बहुत ही इंजॉय करा है अपने बचपन में, और मेरी फेवरेट सीरीज भी रही है क्योंकि इसमें जो मोस्टर आते थे नए नए उनको मारने का अलग ही मजा था, और इसकी जर्नी, फाइट सीक्वेंस, स्टोरी सब एक नंबर थी। और इसका जो मेन कैरेक्टर है डांजी, साला कभी सीरियस नहीं रहा बंदा, कभी सीरियस नहीं रहा, उसके ही तो मजे आते थे मुझे सबसे ज्यादा। एक नंबर का बदमाश था साला, बदमाश। पर आज हम इसके एनीमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बनाया है नेटफ्लिक्स ने, और इसके डायरेक्टर है हमारे इंडियन ओरिजिन के आदि शंकर। तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे इंडियन लोगों के लिए, बट इन्होंने कुछ इतना खास काम नहीं करा है इसके डायरेक्शन में, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जब मैंने ये मेरे फ्रेंड को रिकमेंड करा कि भाई ये तू एनीमे देख, जब उसने ये देखा तो उसको 3-4 एपिसोड तक तो समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में जो बैकअप स्टोरी है इसकी वो बहुत ही पार्ट्स में दिखाई है और कंफ्यूजिंग सी है, बहुत ही फास्ट निकाल दिया बैकअप स्टोरी, फनी वे में ले रहे हैं बहुत सारे बैकअप स्टोरी को, और यूं ही चल रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ ताकि जो भी ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं DMC की तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए, जिन्होंने बिल्कुल भी इसके बारे में नाम नहीं सुना, गेम नहीं खेले, कुछ इसकी एनिमेटेड मांगा या सीरीज नहीं देखी, तो वो समझ पाए इस एनिमे को और इंजॉय कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टोरी को। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 2000 साल पहले डीमन वर्ल्ड में, यानी कि राक्षसों की दुनिया का एक राक्षस मुंडस अपने आर्मी लीडर स्पार्डा की मदद से डीमन वर्ल्ड का राजा बनता है। तो डीमन वर्ल्ड को कब्जाने के बाद मुंडस की नजर थी ह्यूमन वर्ल्ड पे। मुंडस ह्यूमन वर्ल्ड पे भी राज करना चाहता था, पर इसका सपना ही रह गया, क्योंकि इसका अपना आर्मी लीडर स्पार्डा ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया या धोखा दे दिया या अगेंस्ट चल गया, कुछ भी बोल सकता है। अभी ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि स्पार्डा ने अपनी ही स्पीसीज को धोखा क्यों दिया, वो भी किसके लिए, इन टकपुंजे चिलकुट से ह्यूमंस के लिए, ये तो स्पार्डा ही जाने। पर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पार्डा अपनी इमेंस पावर दिखाते हुए मुंडस को हराकर डीमन वर्ल्ड में जाने वाले सारे पोर्टल को सील कर देता है, बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कुछ भी कहो एक ही बात है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोर्टल को सील करने के लिए स्पार्डा अपनी तलवार और अपने लॉकेट का यूज करता है। तो इसी दिन से स्पार्डा ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हुए ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है, और स्पार्डा ह्यूमंस के लिए द लेजेंडरी डार्क नाइट बनता है। यही कुछ लोग स्पार्डा को अपना सेवियर मानते हुए उसकी पूजा करने लगते हैं, उसे पूजने लगते हैं, और ये लोग एक रिलीजियस ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है द ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड। अब 2000 साल बीतने के बाद स्पार्डा एक ईवा नाम की ह्यूमन लड़की से शादी करता है। ओ, तो ये चक्कर था ह्यूमंस को बचाने का। बहन का टका, भाई साहब क्या माल पटाया यार इसने, साले डीमन ही ले जा रहा है अच्छी चोरियां। तो कोई नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्पार्डा के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, अरे भाई साहब, और वो भी जुड़वा। एक का नाम होता है डांटे और दूसरे का नाम होता है वर्जिन, और ये दोनों हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। तो यानी कि इनके पास स्पेशल पावर तो होगी। तो इनकी माँ ईवा इनको स्पार्डा के लॉकेट का एक हिस्सा देती है और तलवार भी देती है, और स्पार्डा दोनों के लिए एक तलवार पीछे छोड़ जाता है। एक का नाम होता है रेबिलियन और दूसरी तलवार का नाम होता है यामाटो। पर अचानक ही अननोन कोज के कारण स्पार्डा की डेथ हो जाती है, और 8 साल बाद मुंडस अपनी हार का बदला लेते हुए अपनी डीमन आर्मी को ईवा के पीछे छोड़ देता है, और इसी के कारण ईवा की डेथ हो जाती है। और डीमंस के एम्बुश के कारण ही 8 साल की उम्र में ही डांटे और वर्जिन अलग हो जाते हैं, और दोनों को लगता है कि उनका भाई एम्बुश में मारा गया। तो अब डांटे अपनी माँ को खो देने के बाद इन डीमन से रिवेंज चाहता है, तो इसी के कारण वो स्टार्ट करता है डीमन हंटिंग करना। तो ये स्टोरी
यहीं पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अब स्टोरी आगे चालू होने वाली है। वो आपको मिलेगी एनीमे में ये क्या बोल रहा हूँ, एनीमे के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं, क्योंकि 8 ही एपिसोड है तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और मैं आसानी से बना दूंगा, तो प्लीज कमेंट करिए। मैं बिल्कुल एक शानदार से एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा और 2-3 वीडियो में बिल्कुल खत्म कर दूंगा इस एनीमे को, क्योंकि 8 ही एपिसोड है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।